नमस्कार, एक News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। बता दें कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद लगातार राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हुई। प्रशांत किशोर भी अपनी दावेदारी निभाए, लेकिन परीक्षा जो तारीख निर्धारित की गई थी, यानी 4 जनवरी को आयोग ने परीक्षा कराया। पप्पू यादव ने आने वाले 12 जनवरी को पूरे बिहार वासियों से अपील की है कि पूरे बिहार को बंद किया जाए। साथ ही उनके कार्यकर्ता जो हैं वो पूरे बिहार को बंद कराने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जब तक सरकार बातें नहीं मानेगी तब तक हम बात मनवाने की कोशिश करेंगे और आयोग और जो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया उस पर भी कड़ी जांच हो और पुनः परीक्षा कराई जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखें। कि बीपीएससी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश का पेपर क्वेश्चन लीक आउट। आज बीपीएससी है, कल सिपाही था, परसों क्लर्क था, तरसों मेडिकल था। जो आज भी एक जदयू विधायक के भतीजे के यहाँ हाजीपुर में एडमिट कार्ड आधे अधूरे जले मिले। लगातार जो भी पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो रहा है, संजीव हो या कोई अन्य, सारे माफियाओं का रिश्ता किसी न किसी बड़े नेताओं के परिवार और नेताओं से है। उनकी पत्नी का फोटो, सत्ता के कई ऐसे विधायक, ऐसे लोग जिनका तस्वीर इन माफियाओं के साथ इन्वॉल्व है। तो बीपीएससी मुद्दा नहीं है, बीपीएससी का एक हिस्सा, एक पार्ट है। मुद्दा है कि हर परिस्थिति में हम लोग जो हर तरह के एग्जामिनेशन में भविष्य के बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म करने की तैयारी और पेपर का लीक आउट होना, इसमें बिना सरकार के, बिना पदाधिकारी के, बिना सिस्टम के ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी, ओवैसी जी ने, बेनीवाल जी ने ये निर्णय लिया है कि सदन को किसी भी कीमत पर 31 मार्च से जो खुलेगा उसमें हम लोग नहीं चलने देंगे। एक व्यापक चर्चा सदन में हम लोग चाहेंगे कि इस पर व्यापक चर्चा हो कि देश में पेपर लीक आउट कब बंद होगा। जो एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी या मिडिल क्लास किसी भी जाति के बच्चे बच्चियां हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गाय, माल, बकरी, जेवर, खेत बेच करके अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा? जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो डीएसपी नहीं बनेंगे? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो आईएएस नहीं बनेंगे? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो आईआईटी नहीं बनेंगे, आईटीआई नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। बीपीएससी का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की बीपीएससी एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने बीपीएससी आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं
कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होके लड़े हैं तो उससे मदद का नियोजित शिक्षक, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से राजनीति का कोई संबंध। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले कांग्रेस भी लगातार सीपीआई, सीपीएम के छात्र यूनियन संगठन, युवा काम कर रही। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित है। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु उन्हें 192 सेट में हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं, 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना, यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट है, गायब है। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं, कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं था। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेमर का नहीं लगना। तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान ईओयू को क्वेश्चन भेजा गया, आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया गया, एक दिन पहले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में हुआ है और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि ये हर कीमत पर इसकी सुनवाई और बीपीएससी के एग्जाम का कैंसिलेशन। 2 हमने और लिया है, एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ है वो भी अलग से फाइल किया है हमने। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल की है और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल किया। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस का है। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा, लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या
हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लाए। हमारा मुद्दा ही है भविष्य के बच्चों पर की जिंदगी को सेव करना। और आज से नहीं है, ये 90 के पहले के दशक से आज तक है। जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थे, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं, जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं, और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कहां चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी जाते। अब आप हमको बताइए, ये बड़ों के बाप, कनियों के बाप दोनों कैसे संभव? बीपीएससी वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे और उन्हीं से सहमति लेते थे, और गर्दनी बाग में भी वही लोग जाके नाटक करते थे। और जो नए सत्याग्रही बने, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी इस बात को लेकर के। जनाब, आप लोग सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितनी मिली हुई है, कितनी गद्दी है बिहार की पुलिस। कहती है बहुत ही। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर, वो था 153। तो आपने देखा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर एग्जाम की मांग की है। उन्होंने पूरे कल बिहार को बंद कराने की भी बात कही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।